माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर, सभी लड़कियां मुस्कान जैसी बन गई है, ये जानना है ना आपको, तो एंड तक बने रहो। तो ये कहानी पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बात ये है कि एक जो बंदा, ठीक है, एक जो बंदा जब उसकी पत्नी, ठीक है, पत्नी जो थी जॉब नहीं करती थी, तब उसको जॉब वाली पत्नी चाहिए था। पत्नी जब जॉब करने लगी तो उसको जॉब वाली पत्नी नहीं चाहिए। समझ रहे हो इंसान कितना गिर जाता है। बंदा ने पत्नी से अपना पैसा मांगा, 20,000 रुपये दो मुझे बोल के। 20,000 रुपये लेने के बाद उसने वादा किया कि मैं जिसका पैसा लेता हूँ ना उसे कभी छोड़ता नहीं। पैसा लिया और बंदा फरार। कहाँ गया? सीधा उसने किया उसी पैसे से पत्नी के ऊपर तलाक का केस, पत्नी के ऊपर तलाक का केस। और पत्नी से कई बार उसने तलाक की डिमांड की। जब उसके घर वालों ने तलाक देने से मना किया, ठीक, उसके घर वालों ने तलाक देने से मना किया, तो पत्नी के पिता पर ही हाथ उठा दिया। पत्नी के पिता को ही जान से मारने की कोशिश कर दी। अब आप आगे ध्यान से सुनते रहो ये कहानी, ठीक। अब जो है मुस्कान की कहानी देखो। तो यहाँ पे क्या है, मुस्कान का जो पति था बाहर कमाता था ना, बिल्कुल वैसे ही उस लड़की का, जो लड़की पे मारपीट करता था, ठीक है, वो बंदा, लड़की के माता पिता को मारपीट किया, ठीक है, वो बंदा, और लड़की से पैसे लेके भाग गया, उसी पे तलाक का केस ठोका वो बंदा। उस पत्नी की, उसकी जो पत्नी थी ना, वो भी बाहर ही जॉब करती थी। जैसे मुस्कान का बाहर अफेयर चल रहा था, उस बंदे ने भी क्या कर लिया, पत्नी को जॉब वाले जगह में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसने क्या किया, दूसरे जगह अपना अफेयर चलाना स्टार्ट कर दिया। रात को 10 बजते, ठीक है, 11 बजता है, 12 बजे निकल जाता किसी और के साथ वो रात को। कोई उसको ना शर्म, ना हया, ना लाज, ना शर्म। अब ऐसे में जब पत्नी कॉल करती किसी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, उसे प्रॉब्लम हो गई, महसूस हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, कोई भी उसको लगे कि भाई चलो कोई नहीं है तो मैं इससे थोड़ा देर बात कर लूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेलेपन लग रहा है, वो बंदा कॉल उठाता ही नहीं। ऊपर से यदि कभी कॉल उठाता वो बंदा तो साफ बोलता कि मैं किसी और लड़की के साथ में हूँ, तू नहीं है तो किसी और के साथ तो मैं रहूँगा ही। उसी बंदे ने अपनी पत्नी को छोड़ा, इसलिए क्यों? क्योंकि वो लड़की जो थी पैसों की पूर्ति कर नहीं पा रही थी। क्योंकि जो भी पैसा वो बंदा मांगता था तो वो पैसा उनके लड़की के मैके से मांगता था। लड़की के मैके वाले भाई कितना पैसा देंगे, अपने हिसाब से जो भी दिए, लेकिन उसको तो मनमानी बस पैसों की जो चाह थी हर बार बढ़ती जा रही थी, ठीक, और बढ़ती ही गई। जब पैसों की पूर्ति नहीं कर पाए ना तो उसने क्या किया, तलाक का केस ठोक दिया। बस ऐसे ही यहाँ पे ये लड़की जो थी इसका भी क्या है, अफेयर था, और उस बंदे ने भी क्या किया, अफेयर स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से पत्नी को उसने कई तरह से प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। जब मुस्कान का केस है तो मुस्कान ने क्या किया, मुस्कान ने जब अपने पति को मारा अपने प्रेमी के साथ, कई बार चाकू जब मारने की कोशिश की, तो उसने जब फर्स्ट वार किया और उसका पति जब नशे में था तो उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, उसका प्रेमी भी साथ था, मुझे छोड़ दो, मैं तलाक देने के लिए राजी हूँ। तब मुस्कान और उसके प्रेमी ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। बार बार उसकी माँ ने बताया कि जो मुस्कान का पति था उसने भी ऐसे एक बार कॉल किया था और वो कॉल उठा नहीं रही थी। उसने बोला कि जाओ देखो तो क्या करी है मेरी पत्नी। जब उसने बार बार दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मुस्कान की माँ ने बताया कि बेटा वो तो अच्छी लड़की नहीं है, तू मेरे बेटी को तलाक दे दे। तो वो जो मुस्कान का पति था उसने बोला कि नहीं, मैं उसको नहीं मार सकता, मतलब उसको छोड़ नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि उसको यदि छोड़ दूंगा तो फिर मेरी बच्ची की लाइफ बर्बाद हो जाएगा। देखो वो इतना अच्छा, इतना भला सोच रहा था। वैसे ही यहाँ पे जो दूसरी लड़की थी उससे उसका पति तलाक मांग रहा था। लेकिन देखो आप लोग जानते हो कि ये जो समाज है, ठीक है, उसको देखते हुए लोग देखो गलत बंदा करता है, लेकिन फिर भी बदनाम लड़कियां हो जाती है। जॉब लड़की कर रही है, इसका मतलब यही लगता है इंसान को कि पैसे हो गया, पैसा का घमंड हो गया, इसलिए इसने अपनी पत्नी को, मतलब अपने पति को छोड़ दिया है इस पत्नी ने। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार गलत लड़के भी होते हैं। यहाँ देखो वही स्त्रियाँ है ना जिनको पैसों को ज़्यादा तंगी पहुँच गई थी,
जिनको पैसा पैसा कर रही थी, हाय हाय कर रही थी पैसे के लिए, उन्हीं लड़कियों ने, ये बोलते हैं ना कि गरीब ही लोग अच्छे होते हैं, मैं नहीं बोलती कि गरीब लोग अच्छे नहीं होते, गरीब लड़कियां भी बहुत अच्छी होती है, बहुत समझदार होती है, लेकिन कुछ लोगों का जो लालच होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी भी तरीके से लालच, चाहिए अय्यासी की लालच हो जैसे मुस्कान की बढ़ी थी, या फिर पैसों की लालच। और यही चीज़ जब लड़के की भी बढ़ती है ना, जैसे कि उस बंदे को अपनी पत्नी जब कमा रही है, थोड़ा सा पैसा दे रही है, तो उसमें से उसका पूर्ति नहीं हो रहा है, उसको भरपूर पैसा चाहिए। और भरपूर पैसा जब पत्नी नहीं दे पा रही है तो पत्नी को मारेगा, पत्नी के माँ बाप को मारेगा, अब उसको दूसरी शादी करनी है एक अच्छी खानदान से, अच्छे परिवार से। अब ये कहानी सुन के आप लोग क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? यही सुनना चाहते हो कि सारी लड़कियां मुस्कान जैसे हैं? तो ध्यान से सुनो कि सारी की सारी लड़कियां मुस्कान जैसे नहीं है। आज भी इतनी अच्छी लड़कियां हैं बची हुई है जो जॉब कर रही है, और उसके बाद भी उसके पति जो है उन पे टॉर्चर कर रहे हैं, पति पत्नी से मांग रहे हैं। यहाँ पे जो जितने लड़के बेचारे मरे ना, सब अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश पूरा कर रहे थे। लेकिन ऐसा भी मर्द है इस दुनिया में जो अपनी पत्नी के सामने एक से एक शर्त रखता है, एक से बढ़ के एक शर्त, कि मेरे लिए घर बनवाओगे, मुझे घर बनवाने के लिए पैसा दोगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पढ़ाई करने के लिए पैसा दोगे। ठीक है, इस प्रकार से लड़कियों के सामने भी एक बंदा शर्त पे शर्त रख रहा है। यहाँ पे जहाँ एक तरफ बंदों ने अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश की, तो वहीं एक बंदा अपनी पत्नी से अपना ख्वाहिश पूरा करवाना चाहता है, और नहीं कर पा रही है। जब बंदी ख्वाहिश पूरा तो उससे तलाक मांग रही। यहाँ उस बेचारे ने क्या किया, साहिल ने, जो साहिल ठीक है मुस्कान का पति था, वो भी बेचारा पैसा लेके ही आया था, पैसा लेके आया था मकान बनवाने के लिए, अपनी पत्नी के साथ रहूंगा बोल के। उसकी माँ ने बताया कि वो पैसा भी लेके आया था। तो यहाँ पे लोग इतना अपने ख्वाहिश को बढ़ा रहे हैं, इतने लालची हो जा रहे हैं। लेकिन इस बात से ये समझ में आता है कि हर एक लड़की मुस्कान जैसे नहीं है। कुछ लड़कियाँ इतनी भी सही है ना और अच्छी है, इस वजह से ये धरती टिका हुआ है। कुछ बंदे भी बुरे हैं, कुछ लड़के भी इतने बुरे हैं जो अपनी पत्नी का मतलब पत्नी को ही लड़का बना लिए हैं और खुद लड़की बन के बैठे हुए हैं। पत्नी से ही अपनी सारी ख्वाहिशें पूरा करवाना चाहते हैं। सारी लड़कियां एक जैसे नहीं, सारे लड़के एक जैसे नहीं, लेकिन है कुछ लड़के। खैर, अब बात आती है कि जब इतनी सारी लड़के मर रहे हैं तो फिर लड़कियां क्यों नहीं मर रही है? तो लड़कियां नहीं मर रही है, ठीक है, लड़के मर जा रहे हैं। तो देखो, लड़के मर जा रहे हैं क्योंकि देखो, लड़कियां जो होती है ना, एक बच्चा पैदा होता है तो 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है। 200 हड्डियां टूटने का दर्द जब एक लड़की सह लेती है तो वो दिल टूटने का भी दर्द सह लेती है। साथ ही साथ जो न्यायिक व्यवस्था है ना, वो भी ठीक है। यदि देखो, न्यायिक व्यवस्था में यदि ऐसे ही आप देख रहे हो दहेज प्रथा का केस यदि लड़कियों पर भी कर दिया जाए, जबरदस्ती झूठा आरोप वाला, और फिर उनके साथ तो ऐसे भी समाज में क्या होता है, लड़कियां दूसरा शादी करती है तो उन पर बहुत गलत गलत सोचते हैं लोग कि ये दूसरा शादी कर रही है, ऐसा है वैसा है, बहुत चीज़, बहुत लोग, ठीक है। और भी कई तरह से परेशानियां उनको आती है दूसरी शादी करने के लिए, बेचारियों को। तो इस वजह से कानून में उनको थोड़ा सा क्या हुआ, बचाव पक्ष मिल गया। तो उस बचाव पक्ष की वजह से भी लड़कियां जी रही है, जिंदा है। और साथ ही साथ जो लड़कियां 200 हड्डियां टूटने का दर्द सह सकती है बच्चा पैदा होने के टाइम, वो इतना दर्द तो सह लेती है। बाकी जो मर्द होते हैं तो फिर उन पे क्या होता है, कानूनी का प्रेशर भी होता है उतना ही ज़्यादा। इस वजह से वो आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, और जो वो इस दर्द को भी है वो सह नहीं पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि हर एक लड़की मुस्कान जैसी बिल्कुल भी नहीं है, और जो बंदे हैं वो भी मुस्कान के जैसे हैं। देखो, अब इसी बंदे को देखो कि भाई ये जो बंदा है हर तरीके से, जैसे कि अतुल सुभाष की पत्नी है, वैसे तरह से अपने पत्नी को परेशान तो कर रहा है जितना चाहे उतना। अब यहाँ पे थोड़ा सा यदि कुछ चीज़ बचा है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीज़ बचा है तो कानूनी, यदि इस बंदे के पास कानूनी ताकत होता तो ये झूठा कानूनी केस भी करता अपनी पत्नी के ऊपर, दहेज प्रथा का। और दहेज प्रथा का केस करूँगा लड़का होकर ऐसी अपनी पत्नी को धमकी देता है, समझ रहे हो? तो ये नहीं बोल सकते कि सारी की सारी एक लड़की, जो लड़कियां हैं ना इस दुनिया में, वो सब मुस्कान जैसे हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव, मैं अनुभव की जो बातें हैं वही लेके लाती हूँ, सत्य घटना लेके लाती हूँ। कोई आपको झूठी या बनावटी बातें नहीं बताती, जो है मैं अनुभव कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, समझ रही हूँ लाइफ में जो कुछ है, तो उन सबको आपको बताती हूँ।
तो ये नहीं बोल सकते कि सभी जो लड़कियां हैं मुस्कान जैसे हैं और सब लड़कियां गलत है इसीलिए नहीं मर रही है। क्यों नहीं मर रही है लड़कियां, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और सभी लड़कियां क्यों मुस्कान जैसे नहीं है ये बात भी समझ गए होंगे। और सब लड़के भी बुरे नहीं है और सब लड़के अच्छे भी नहीं है ये बात भी समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। साथ ही साथ जय सीताराम जी।